गमों के आंच पर आंसू को उबाल कर तो देखो, रंग बन जाएगा किसी पे डाल कर तो देखो। तेरे दिल की चुभन कम हो जाएगी, तेरे दिल की चुभन कम हो जाएगी, किसी के पैर से कांटा निकाल कर तो देखो। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप तमाम दर्शकों को 2020 के इस छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला सूर्योपासना का यह पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है। ऋग्वेद में ऋषियों द्वारा वर्णित सूर्योपासना के इस छठ के महापर्व को हम बिहार के लोग, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र के लोग इस महापर्व को पूरे श्रद्धा के साथ समर्पित करते हैं। एक कथा के अनुसार पांडव जब अपना सारा राजपाट हार गए थे तो भगवान श्री कृष्ण के परामर्श पर द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। और तब से हिंदू के सनातन धर्म के अनुसार इस छठ के महापर्व को हम संपन्न करते हैं। दूसरी कथा के अनुसार सूर्य पुत्र कहे जाने वाले कर्ण ने सूर्य की उपासना करके और अथाह शक्तियों को अपने अंदर समाहित किया था और इस परंपरा के साथ छठ के महापर्व की शुरुआत हुई। वैसे कहा जाता है कि सूर्य और छठी मैया का भाई बहन का रिश्ता है और इसीलिए शाम को ढलते हुए सूर्य को और सुबह में उगते हुए सूर्य को हम अर्घ्य को समर्पित करते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से इस छठ के महापर्व में अपनी सहभागिता निभाते हैं। लगभग 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व अत्यंत ही पवित्रता और कष्टों से भरा होता है, किंतु इन तमाम कष्टों के बावजूद तमाम स्त्री और पुरुष जो छठ व्रत को पूरा करते हैं बड़ी हर्ष के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ अपने अभिलाषाओं को पूरा कराने के लिए इस छठ के महापर्व को संपन्न करते हैं। पर्यावरण विदों का कहना है कि पर्यावरण के अनुकूल मनाया जाने वाला सबसे सुंदर और सुरक्षित त्योहार है हमारा ये छठ का महापर्व। और जब बात बिहार की होती है तो बक्सर जिले की बात होती है। गंगा के तमाम तटों पर, हर एक गांव के तमाम पोखरे पर छठवर्ती महिला और पुरुष इकट्ठा होते हैं, उनके परिवार के जन इकट्ठा होते हैं, रोशनी की जगमगाहट होती है और आवाज की मधुरता के साथ इस छठ के महापर्व को संपन्न किया जाता है। और यदि हम बक्सर जिले में बात करें डुमरांव का छठिया पोखरा का प्रांगण विगत कई वर्षों से लगातार छठ का मुख्य केंद्र हमारा छठिया पोखरा बनता है। हजारों की संख्या में लोग 2020 में भी कोरोना काल होने के बावजूद इस महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने के लिए और अपने तमन्नाओं को पूरा कराने के लिए इस छठिया पोखरा के प्रांगण पर इकट्ठा हुए। एक बार पुनः हम तमाम जिले वासियों को, बक्सर वासियों को, बिहार वासियों को, भारत वासियों को और पूरे विश्व के लोगों को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। वैसे तो कहने को यह छठ का महापर्व बिहार का एक क्षेत्रीय पर्व है, लेकिन जहां जहां बिहार के मिट्टी का सुगंध होता है और जहां भी बिहार के लोग रहते हैं, चाहे वो विदेश का कोई शहर ही क्यों ना हो, हर एक जगह पर छठ के इस महापर्व को संपन्न किया जाता है। छठ का आगमन शीत ऋतु के आगमन के साथ और तमाम गली और मोहल्ले बिल्कुल स्वच्छ और साफ नजर आते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि हमारा यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से प्रमाणित होता है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस महापर्व के प्रमाणिकता का प्रमाण हमें अवश्य मिलता है। तो आइए 2020 के इस महापर्व को आप अपनी आंखों से देखें और छठी मैया के साथ साथ भगवान सूर्य से ये प्रार्थना करें कि आपकी तमाम अभिलाषाएं और आपकी इच्छाएं पूरी हो। हम आप सभी के सकुशल जीवन की कामना करते हैं, आपके जिंदगी में खुशियों की बौछार हो,
आपके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा बुलंद हो और यूं ही इस विश्व में जो कि नफरत रूपी सागर सा दिखाई देता है, आप हमेशा मोहब्बत की बारिश करते रहें, सहानुभूति का संचार करते रहें। औरों के कष्ट को भी देखकर अपने जिंदगी में कष्ट की अनुभूति करें, क्योंकि अगर हमारा आंसू गिरता है तो हमें दर्द की अनुभूति होती है, लेकिन जब गैरों की आंखों से आंसू की बूंदें टपक कर जमीन को चूमे और वो हमारे हृदय को स्पर्श करे तो निश्चित तौर पर हम मानवता को प्राप्त कर पाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप तमाम लोगों को हम छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। जय माता दी।